शेरघा के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। यह घर था गोपीनाथ वर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी सीता, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी गीता, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थी, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन नहर करने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो न शक्ल है न अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। सीता को यह सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था गीता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों जवान हो गई हो और अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहा हूँ। सीता ने सिर झुका लिया, जबकि गीता की आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। गीता ने जब यह सुना, वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पर सीता ने कुछ नहीं कहा, जबकि हरिनाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। वहीं दूसरी तरफ गीता के लिए मोहन का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही गीता का घमंड आसमान छूने लगा। देखा, बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। हरिनाथ ने गीता को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सीता शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो सीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया था। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। सीता ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो गीता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी गीता ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ सीता, कैसा चल रहा है सब? राम जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? गीता की कड़वी बातें सुनकर सीता का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर गीता को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गई। दिन गुजरने लगे। सीता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति राम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते सीता थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो सीता, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला और मुझे क्या चाहिए?
हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह राम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से सीता को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां राम अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ गीता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब गीता नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ममता ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी, गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर गीता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में गीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना यह सब चीजें अधूरी हैं। मोहन दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन गीता ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? मोहन ने गीता की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। गीता जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो मोहन की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि मोहन का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और मोहन की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। मोहन का बहुत पैसा फंस गया और सास ममता का लहजा भी गीता के लिए बदल गया। बहू, अब साथ श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह गीता ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए, जो गीता एक रानी की तरह रहती थी। इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, सीता, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है सीता, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियाँ उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो सीता, बाहर तो आओ जरा। अजी, क्या हुआ? अब बहुत खुश लग रहे हो। अरे सीता, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मेरी 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ सीता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है?
आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? राम वो बैग सीता के हाथ में देते हुए कहता है। सीता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब सीता ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं, क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। यह सुनकर सीता के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया।